गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ ओरिएंटेशन इफेक्ट इन डेल-साल्डर रिएक्शंस। अब अगर हमारे पास डेल-साल्डर रिएक्शन के अंदर एक डाइईन होती है, दूसरा क्या होता है हमारे पास डाइनोफाइल। अगर दोनों ही हमारे अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, जनरली एक सिंगल आइसोमर बनता है बजाय कि एक मिक्सचर के। और जो ये प्रोडक्ट बनेगा या फिर जो भी आइसोमर बनेगा दोनों में से वो किस पे डिपेंड करते हैं हमारे भाई, डाइईन और डाइनोफाइल की ओरिएंटेशन के ऊपर। और अब जो हमारा मैकेनिज़्म है वो फिर नॉर्मली एक सिक्स मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट ना होके इलेक्ट्रॉन्स का पुश और पुल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर पढ़ेंगे हम केस फर्स्ट क्या, तब हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट in the middle carbon of diene, तब हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो डाइईन के मिडल वाले पे। मान लो ऐसे, ये हमारी डाइईन है, इसके मिडल कार्बन, ये तो टर्मिनल होगा, इन दोनों में से एक पे प्रेजेंट हो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ लग रहा हो डाइनोफाइल के साथ। अब जो प्रोडक्ट है, अब क्या बन सकते हैं हमारे पास, दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। या तो मैकेनिज्म इस टाइप से हो कि प्रोडक्ट बने ये इधर और ये इधर। तो क्या बनेगा, ये वाला जो डी था ये यहाँ पे आ जाएगा और ये डब्ल्यू है इधर। या इसमें से इसको ऐसे उल्टा करके, मतलब ये वाला इसके साथ और ये वाला उसके साथ, इस टाइप से अगर प्रोडक्ट बनाए तो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा भैया हमारे पास, ये डी डोनेटिंग वाला ग्रुप इधर और ये इस केस में इधर आ जाएगा। यही तो प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे पास। तो इसे क्या बोलेंगे, या बोले हम 1-4 प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि 1 पोजीशन पे ये था, ये 4th पे आ गया। या ये हो सकता है कि हमारे पास 1-3 प्रोडक्ट बने। अब 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा 1-4 प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। 1-4 प्रोडक्ट ही मेजर के होते हैं। इसके लिए हम क्या देखेंगे कि अब जो हमारा मैकेनिज्म देखेंगे। अब मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, एक इमेजिनरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो एक एग्जाम्पल लेके हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखते हैं। मान लो ये हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, इसके साथ OCH3 ग्रुप लगा लिया, हो गया हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये ऐसे प्लस ये था हमारा CH2, इसके साथ कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा लिया, ये CHO। ठीक है, अब होता क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होगा भाई, ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर, ये इधर और ये इधर शिफ्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी। क्या बनेगा हमारे पास, ये डबल बॉन्ड OCH3, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। ये वाला एज इट इज़ इधर बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास। और ये क्या था, C, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव और H, ये बन गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वापस से इसके ऊपर और ये वाला अटैक करेगा इधर, ये इधर जाएगा और ये ऊपर। क्या बनेगा हमारे पास, ये नॉर्मल C डबल बॉन्ड OH, ये इधर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ये इधर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OCH3। तो जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा बना हमारे पास, 1-4 प्रोडक्ट। तो इस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन्स के इमेजिनरी फ्लो की वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट है तो वो क्या बनेगा भाई हमारे पास 1-4 वाला प्रोडक्ट मेजर वाला बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हमारे ये अगर नंबरिंग दें तो ये C1, C2, C3, C4। तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप है, या तो वो C2 कार्बन पे प्रेजेंट हो या फिर C3, इन दोनों में से किसी पे भी हो, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 1,4 प्रोडक्ट बनता है, ना कि 1,3 प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा ओरिएंटेशन इफेक्ट में फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस हम देखेंगे, तब क्या हुआ हमारे पास, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कहाँ हो, टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंट हो। केस सेकंड, when electron donating group is present at terminal carbon। तो सेकंड थर्ड पे तो हम देख चुके हैं कि 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर क्या हो, टर्मिनल कार्बन पे हो, तो क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे पास, देखो पहले तो ये है टर्मिनल कार्बन पे, इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, तो अब क्या हो सकता है, एक बार ये दोनों एक ही साथ हो, मतलब ऐसे रिएक्ट करें, या फिर इसको उल्टा करके एल्कीन, या मतलब ये वाला ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से रिएक्ट करे, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी। एक तो ये बन जाएगा, ये डोनेटिंग और ये विड्रॉइंग वाला, या क्या बन सकता है हमारे पास, इधर डोनेटिंग था, इधर इसका विड्रॉइंग, तो ये हो गया हमारे पास 1,2 प्रोडक्ट या फिर 1,3। तो इन दोनों में देखते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, 1,2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है बजाय 1,3 प्रोडक्ट की। ठीक है भाई, अब इसको भी वही बात है, 1,2 ही क्या होता है, इसके लिए क्या देखेंगे, इसका मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कैसे होगी, ये हमारे पास था, इसके साथ जोड़ दिया हमने OCH3 ग्रुप। ठीक है, साथ में वही लेके चलो आप CH डबल बॉन्ड O। मैकेनिज्म देखोगे वही, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिख रहे हैं, ये इधर शिफ्ट करेंगे, ये वाला इधर, और ये इसके ऊपर, ये इधर, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इस टाइप से हो जाएगी। यही इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी जैसे ऊपर हुई थी, क्या बन जाएगा भाई हमारे पास, OCH3, ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा इधर पॉजिटिव, इनके बीच बॉन्ड की फॉर्मेशन, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये था CO नेगेटिव H। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज वापस से इसमें, और ये इधर, ये फिर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, ये बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ क्या आ गया OCH3 ग्रुप, ये क्या आ गया हमारे पास CHO। तो क्या बना भाई हमारे पास 1,2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो 1,2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, ये क्या है हमारे पास स्टेबल, या हम कह सकते हैं मेजर प्रोडक्ट 1,2 वाला बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा वो हम इसके मैकेनिज्म से देख चुके हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ओरिएंटेशन इफेक्ट डेल-साल्डर रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर डेल-साल्डर रिएक्शंस के अंदर, क्योंकि हम इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देख चुके हैं और अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी देख चुके हैं। ओरिएंटेशन इफेक्ट एक जो रहता है वो क्या आएगा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रामोलिकुलर डेल-साल्डर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर डेल-साल्डर रिएक्शन का मतलब, इंट्रामोलिकुलर से क्या समझते हो आप, अगर कहीं पे भी हमारी टर्म आती है इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर डेल-साल्डर रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। अब जो हमारा डाइइन और डाइनोफाइल से दोनों ही हमारे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, तो इस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर डेल-साल्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये आ गई इधर, इस टाइप का कोई एग्जांपल देखो। अब इसमें ये वाला तो डाइइन दिखाई दे रही है और इधर क्या दिख रहा है, डाइनोफाइल। तो ये तो हमारा क्या हो गया भाई, डाइइन पार्ट, ये क्या हो गया हमारे पास, डाइइनोफाइल पार्ट। दोनों में सेम ही बात है, मतलब
दोनों है तो अब क्या हो गया, डाइन हो गया, एक डाइनोफाइल हो गया। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस या फिर डिलसल्डर रिएक्शन क्या होते हैं, अब ये दोनों क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। कैसे होती है, ये इसके ऊपर, ये इधर, ये इधर, ये साइक्लिक शिफ्ट पता है आपको, ऐसी होती है। क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। तो अगर जो डाइन और डाइनोफाइल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर डिलसल्डर रिएक्शन। अब इंट्रामोलिकुलर डिलसल्डर रिएक्शंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री फ्यूज्ड रिंग कार्बन के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे डाइनोफाइल पार्ट के ऊपर, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर। तो ये तो पता चल गया इंट्रामोलिकुलर डिलसल्डर रिएक्शन क्या होती है। अब हमें देखनी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है the fused ring depends on nature of substituent on dienophile part। तो जो डाइनोफाइल है उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट कैसे जुड़ रहे हैं वो हमें बताती है कि जो हमारे फ्यूज्ड है, इधर आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, इन हाइड्रोजन आपस में से जो फ्यूज्ड रिंग है, इधर हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में सिस होंगे या ट्रांस होंगे, ये डिपेंड करते हैं हमारे डाइनोफाइल के ऊपर। फर्स्ट केस, अब इसके अंदर पढ़ेंगे केस। तो फर्स्ट केस आते हैं वैन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज नोट। आपको पता है डाइनोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अब क्या हो, अगर हमारे डाइनोफाइल के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ना हो, वैन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, और तब अगर हमारे जो है डाइनोफाइल के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम जो हमारी ज्योमेट्री है वो क्या होगी, हाइड्रोजन्स की ट्रांस टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, ये आप सिंपल लेके चल रहे थे, कोई भी सिंपल एग्जाम्पल ले लो। ये इधर, अब इसमें इस डाइनोफाइल के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। पहले तो प्रोडक्ट बना लो, वही ऊपर वाला प्रोडक्ट बनेगा इस टाइप से, दो फ्यूज रिंग बनेगी। अब कोई भी नहीं है तो इन जो हाइड्रोजन है इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या होगी भाई, ट्रांस टू ईच अदर। तो एक अबाव द प्लेन है तो दूसरी वाली क्या होगी, ब्रिज्ड पोजीशन पे, एक बिलो द प्लेन तो दूसरी अबाव द प्लेन होगी। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो क्या होगी, एक दूसरे के ट्रांस। सेकंड केस आता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो एट इनर कार्बन। केस 2, when electron withdrawing group present at inner carbon of dienophile। इनर पार्ट मतलब ये जो हमारा डाइनोफाइल था, अगर इसी के ऊपर है तो वो तो क्या हो गई भाई, टर्मिनल कार्बन के ऊपर, इससे अंदर वाला, जैसे कि इस कार्बन के ऊपर। तो अगर इस कार्बन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है तो उस टाइम जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के सिस। फॉर एग्जांपल ये लेके चले हम, ये इनर कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी भाई, प्रोडक्ट तो आप बना ही लोगे, वही ये इधर और ये इधर, ये डबल बॉन्ड ओ। अब जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के, सॉरी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी हाइड्रोजन्स की वो क्या होगी, एक दूसरे के सिस पोजीशन पे, दोनों या तो अबाव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन। तो जब इनर कार्बन पे डाइनोफाइल के इनर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो क्या होती है, ज्योमेट्री सिस टू ईच अदर, सॉरी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक दूसरे के सिस में होती है।
तो ये थे हमारे पास दोनों केस पढ़ लिए। और अगर तीसरा केस क्या रह गया, अब हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ प्रेजेंट हो, इसके टर्मिनल वाली पोजीशन पे। When electron withdrawing group present at terminal carbon of diene। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारे डाइईन है उसके किसके ऊपर प्रेजेंट हो, टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हो। तो अगर ज्योमेट्री हमारी जो डाइईन है उसकी सिस ज्योमेट्री हो, तो जो प्रोडक्ट सिस हो चाहे ट्रांस हो। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा प्रेजेंट है टर्मिनल कार्बन पे, तो चाहे ज्योमेट्री सिस हो या ट्रांस हो, जो हमारे हाइड्रोजन है फ्यूज्ड रिंग के वो कहाँ मिलेंगे भाई, दोनों एट द ट्रांस पोजिशन। तो इसमें क्या मिलेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन, स्टीरियो ऑफ H will trans to each other। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया हमारे पास COOCH3। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है भाई, हमारा टर्मिनल कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। अब अगर इसके जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर क्या होगी, सॉरी ट्रांस नहीं, मतलब जो ज्योमेट्री है ये गलती होती भाई, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो एक दूसरे के ट्रांस नहीं होती, बल्कि क्या बनेगा हमारे पास मिक्सचर की फॉर्मेशन होगी, मतलब रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होगी। दोनों हाइड्रोजन हमारे सिस पे भी मिल सकते हैं और दोनों हाइड्रोजन हमें कहाँ पे भी मिल सकते हैं भाई, ट्रांस में। तो हमें क्या होती है, मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट बना लो एक बार। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो कहाँ होता है भाई, हमेशा बिलो द प्लेन। तो ये कहाँ मिलेगा भाई, बिलो द प्लेन मिलेगा, COOCH3। और ये क्या होंगे हमारे पास, और अगर हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो कैसी हो, सिस, सिस ज्योमेट्री हो, तो जो ये वाला हाइड्रोजन है ये क्या मिलेगा भाई, इसके ट्रांस में मिलेगा। तो ये इसके ट्रांस में मिलेगा, और ये एक बार तो ये मिलेगा प्रोडक्ट, और एक बार ये। ठीक है, तो तब क्या हो, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ हो, टर्मिनल कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हो। टर्मिनल कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हो तो हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है, मतलब दोनों हाइड्रोजन जो फ्यूज्ड, जो सॉरी ये यहाँ नहीं बनेंगे भैया, मैंने गलती से फ्यूज्ड रिंग के ऊपर इधर बनते हैं ना, ब्रिज्ड के ऊपर, इनके स्टीरियो देखनी होती है, इनकी तो क्या ही देखते हैं हम। तो ये तो क्या मिलता है भाई हमें, मिक्सचर, दोनों एक बार सिस वाला सिस पे भी मिलेंगे दोनों हाइड्रोजन, और एक बार दोनों हाइड्रोजन ट्रांस पे भी। तो बहुत हाइड्रोजन यहाँ पे, बहुत हाइड्रोजन आर सिस, और इसमें क्या है, दोनों ट्रांस। तो तब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा टर्मिनल कार्बन के ऊपर होता है। तो दोनों हाइड्रोजन हमारे, मतलब हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है, दोनों हाइड्रोजन एक प्रोडक्ट के अंदर ट्रांस पे होंगे और एक सिस के अंदर। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो अगर ज्योमेट्री कैसी हो, एस सिस ज्योमेट्री हो, या फिर जो हमारे डाइईन की सिस ज्योमेट्री हो, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और जो हमारा हाइड्रोजन होते हैं ये आपस में एक दूसरे के ट्रांस होते हैं। और अगर एस ट्रांस ज्योमेट्री हो तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं हमारे भाई, सिस, आपस में सिस होते हैं, मतलब ये बिलो द प्लेन है। एस ट्रांस के केस में ये बिलो द प्लेन है तो ये भी बिलो द प्लेन ही होगा, और एस सिस के केस में ये बिलो द प्लेन है तो ये अबाव द प्लेन होगा।
तो ये थी भाई हमारे इंट्रामोलिकुलर डिल्स एल्डर रिएक्शंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आप लोगों ने डिल्स एल्डर रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसकी रिएक्टिविटी डाइन डाइनोफाइल के केस में ओरिएंटेशन पढ़ चुके हो, इंट्रामोलिकुलर डिल्स एल्डर रिएक्शन पढ़ चुके हो। नेक्स्ट में हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे।